देश के सारे जितने भी भिक्षु वर्ग हैं, सारे जो बौद्ध विहार है, सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो अपने जो पॉलिटिशियंस हैं, तो जो भी इंटेलेक्चुअल्स है, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ भी हैं, वो सब जो है एक टीम वर्क की तरह आए और इस कॉज के लिए फ़ाइट करें। आम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा और ये इस पर जो है इस लैंड को किसी भी हालत में जो है लेना ही होगा, क्योंकि दिस इज़ द ओनली राइट टाइम। अगर अभी नहीं मिले तो कभी नहीं मिलेगी। सारे लोगों को, आम लोगों को आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ज़मीन को हासिल करने के लिए आप जो है एक ऐसा भव्य आंदोलन करें, देशव्यापी लेवल पर आंदोलन करें और जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है उनका भी सपोर्ट आप ले। एक सिग्नेचर कैंपेन भी अगर करते हैं, आम लोगों की सिग्नेचर कैंपेन की, जहाँ पर जो है 5-10 लाख सिग्नेचर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जो है दिया जाना चाहिए कि ये जो है ये आम लोगों की भावना है कि ये ज़मीन जो है माता कचेरी की और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये जो है दीक्षा भूमि के विकास कार्य के लिए मिले। नमस्कार, लॉर्ड बुद्धा टीवी विदर्भ टीवी से मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। भूमिगत पार्किंग जो कि सबसे बड़ा सवाल है दीक्षा भूमि का, इसका नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। इस मुद्दे पर कई सवाल उठ रहे हैं। आज हम इस मुद्दे पर खास चर्चा करने वाले हैं सुप्रसिद्ध अधिवक्ता शैलेश नारनवरे सर से, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। सर से हम जानेंगे कि सर ने जो एप्लीकेशन दिया था इस पे आगे क्या हुआ है और पूरी तरीके से लीगल गतिविधियां क्या रही है। सर्वप्रथम मेरे सभी बौद्ध बांधवों को जो है मैं जय भीम कहता हूँ और नमो बुद्धाय कहता हूँ। ये जो आपने जो सवाल पूछा है, ये एक बहुत ही बर्निंग इशू यहाँ दीक्षा भूमि में चल रहा है और ये अंडरग्राउंड पार्किंग का जो विवाद जो अभी चल रहा है, तो इसका जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन हमें मिले, तो इसके लिए जो है मैंने एक हाई कोर्ट में एप्लीकेशन की है और वो एप्लीकेशन में मैंने ये रिक्वेस्ट की है कोर्ट को कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जो भी रेलेवेंट पार्टीज़ है वहाँ, उनको जो है आप एक डायरेक्शन दो कि हमें जो है दीक्षा भूमि में जो अभी अवेलेबल जो ज़मीन है अराउंड 22 एकड़, तो उसके अलावा जो माता कचेरी की जो ज़मीन है 16.5 एकड़ और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो जगह है 3.5 एकड़, तो हमें दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास के लिए जो है ये ज़मीन जो है अत्यंत ज़रूरी है और इसकी अगर जो है अवेलेबिलिटी हमें मिलती है विकास कार्य में, तो ये न केवल पार्किंग की जो समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी, पार्किंग वहाँ हो सकेगी और साथ ही साथ जो है एक वर्ल्ड लेवल की जो है दीक्षा भूमि बनेगी। एक जो ग्लोबल जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ग्लोबल जो डिज़ाइन होना चाहिए दीक्षा भूमि की, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेस है, हिस्टोरिक प्लेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नागपुर में या फिर इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पवित्र भूमि ये नागपुर की दीक्षा भूमि है और उसी लेवल पर, उसी स्टैंडर्ड पर जो है उसका जो है विकास होना चाहिए और सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं शेगांव के गजानन महाराज का जो तीर्थस्थान है और वहाँ जिस प्रकार से फैसिलिटीज़ दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो निधि दी है, तो वो एक हमारे लिए बहुत ही ज्वलंत एग्ज़ाम्पल है कि अगर वहाँ शेगांव में अगर इतना सुंदर तरीके से मास्टर प्लान बना के वो बना सकते हैं और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मदद करती है, और उसी तरह जो है त्र्यंबकेश्वर में है, शिरडी में है, जगदम्बा माता में है और भी बहुत सारे प्लेसेस ऐसे ऑल ओवर इंडिया में हैं कि जहाँ पर जो है जो रिलीजियस प्लेसेस है, जो तीर्थ स्थान है, वो बहुत सुंदर बनाए गए हैं और उनको हज़ारों करोड़ जो है ऐसे निधि जो है गवर्नमेंट ने दी है। तो दीक्षा भूमि क्यों निगलेक्टेड है, क्यों इस पर जो है नज़रअंदाज जो है किया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से। तो अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम है, राइट समय है कि जहाँ पर इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये सारी कंट्रोवर्सीज जो है इसको विराम मिले। इसलिए सबसे परफेक्ट और सबसे राइट सॉल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट ने हमें ये माता कचेरी की 16.5 एकड़ जो लैंड है, ज़मीन है, और ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 3.5 एकड़ जो ज़मीन है, ये आल्टर करके, यानी इसका जो पर्पज़ है, हालांकि वो भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए दी गई है, पब्लिक पर्पज़ के लिए दी गई है,
लेकिन ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि अगर हायर पब्लिक पर्पस हो, रिलीजियस पर्पस हो, हिस्टोरिक पर्पस हो, तो वो जो लैंड है उसको गवर्नमेंट कन्वर्ट कर सकती है, उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकती है और उसको आल्टर करके, यानी ये पर्पस के लिए जो है आल्टर करेगी और वो जो है दीक्षा भूमि को दीक्षा भूमि को वो दे सकती है विकास कार्य के लिए। तो यहाँ पर लीगल इम्पेडिमेंट कुछ भी नहीं है, लीगल बाधाएं कुछ भी नहीं है। तो मगर जो है आश्चर्य की बात यह है कि 1956 से लेकर अभी तक, अभी 2024 में हम हैं, बाबा साहब ने जब से दीक्षा दिया तब से लेकर अभी तक जो है दीक्षा भूमि जब हम देखते हैं तो वही दयनीय अवस्था है। लोग, लाखों लोग आते हैं, पूरे देश भर से आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, न सोने की व्यवस्था है, न बाकी की जो है फैसिलिटीज़ है। तो ये जो इसको पिटिएबल सिचुएशन कहते हैं, दयनीय स्थिति कहते हैं, ये कब तक रहेगी? आने वाले और 50-100 साल तक रहेगी? हम क्या है, चुप रहेंगे? तो अभी ये समय आया है कि मैं सारे लोगों को, आम लोगों को आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ज़मीन को हासिल करने के लिए आप जो है एक ऐसा भव्य आंदोलन करें, देशव्यापी लेवल पर आंदोलन करें और जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है उनका भी सपोर्ट आप लें और इस देश के सारे जितने भी भिक्षु वर्ग हैं, सारे जो बौद्ध विहार है, सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपने जो पॉलिटिशियंस हैं, तो जो भी इंटेलेक्चुअल्स है, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ भी हैं, वो सब जो है एक टीम वर्क की तरह आए और इस कॉज के लिए फ़ाइट करें। और मुझे लगता है कि अगर एक सिग्नेचर कैंपेन भी अगर करते हैं, आम लोगों की सिग्नेचर कैंपेन की, जहाँ पर जो है 5-10 लाख सिग्नेचर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जो है दिया जाना चाहिए कि ये जो है ये आम लोगों की भावना है कि ये ज़मीन जो है माता कचेरी की और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये जो है दीक्षा भूमि के विकास कार्य के लिए मिले और ये दीक्षा भूमि जो है एक भव्य दिव्य जो स्थान बने, एक बहुत ही जो है इंटरनेशनल टूरिज़म प्लेस भी बने, ऐसी हमारी मांग है। इस पर कोर्ट ने जो है हमें सुनने के पश्चात जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से या फिर जो अथॉरिटीज़ है NIT वगैरह, तो इन सबको जो है कोर्ट ने कहा कि आप इनके एप्लीकेशन पर एक स्पष्टीकरण दो और 2 हफ्ते का उनको समय दिया है। तो उनकी तरफ से जो है अभी एफिडेविट पर ब्लैक एंड वाइट पर कोर्ट के रिकॉर्ड में आएगा कि उनका क्या कहना है, तो वो भी एक्सपोज्ड हो जाएंगे कि वो इस कॉज के लिए, भव्य दिव्य कॉज के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि बहुत ही सरलता से जो है काम हो जाएगा और अगर नेगेटिव है तो आप सभी को जो है फिर बहुत भव्य लेवल पर फाइट करनी पड़ेगी। विशेष रूप से आम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा और ये इस पर जो है इस लैंड को किसी भी हालत में जो है लेना ही होगा, क्योंकि दिस इज़ द ओनली राइट टाइम। अगर अभी नहीं मिले तो कभी नहीं मिलेगी। तो ये फ़ाइट जो है डू और डाई की है, करो और मरो सिचुएशन है। इतना रियलाइजेशन, इतना सीरियसनेस जो है आम आदमी में अभी आना चाहिए। हर एक व्यक्ति ने जो है सोचना चाहिए, अगर बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है, ऋण है, तो हर एक जो है व्यक्ति ने, हर एक बौद्ध बांधव ने, हर एक अम्बेडकराइट पर्सन ने जो है ये अपने दिल में जो है अंतरात्मा से अपने कॉन्शियस को पूछना चाहिए कि बाबा साहब का ऋण कैसे उतारूं। तो ये आंदोलन में पार्टिसिपेट होकर दीक्षा भूमि के लिए जो है हमें ये करना है और ये करके ही रहेंगे। इस तरह से संकल्प लेके एक भव्य दिव्य जो है आंदोलन करना होगा और इस पर्पस को हासिल करना होगा। जिस तरह आपने देखा कि अधिवक्ता शैलेश नानवरे सर ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही ये बताया कि अब सारे आम्बेडकरवादियों को और सभी जनता से आह्वान किया है कि सभी को एक होकर दीक्षा भूमि के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इस प्रकार की पूरी जो कानूनन गतिविधि है इसमें 2 हफ्ते का समय और दिया गया है कि आगे क्या होता है इस विषय पर ये हम आपको बताएंगे। दीक्षा भूमि जो कि उपराजधानी हमारे महाराष्ट्र नागपुर में स्थित है, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, एक ऐतिहासिक एकदम पवित्र जगह है। इस विषय पर सभी जनता को एक आवाज़ उठाकर फिर से आह्वान करने की बात हमें नानवरे सर ने कही है और इस विषय पर आगे क्या होता है हम आपके साथ बने रहेंगे और आप तक इस विषय की सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी, विदर्भ टीवी। धन्यवाद।